फिल्म की शुरुआत एक दोस्तों के ग्रुप से होती है, जिसमें पहले का नाम होता है ग्रांट, दूसरे का नाम होता है हैली और तीसरे का नाम होता है पैगी और फोर्थ का नाम होता है पैक्सटन और फिफ्थ का नाम होता है एलिस और सिक्स का नाम होता है मैडलिन। ये एक दोस्तों का ग्रुप एलिस का जन्मदिन मनाने के लिए पुरानी हवेली में जाते हैं और एलिस की सबसे अच्छी दोस्त होती है पैगी और पैगी ही एलिस के जन्मदिन के लिए हवेली को बुक करती है और ये हवेली बहुत ही घने जंगल के बीच में होती है। जन्मदिन की पार्टी में पूरे दोस्तों का ग्रुप इकट्ठा होकर शराब पीता है और तभी ग्रांट सबको बताता है कि उसके पास शराब खत्म हो गई है और तभी दोस्तों का ग्रुप एक या दो बोतल खोजने की उम्मीद में हवेली के चारों ओर घूमने का फैसला करते हैं। उस हवेली के अंदर एक रूम होता है जिसके दरवाजे पर चेतावनी बोर्ड लगा है और इस बोर्ड पर लिखा रहता है कि बाहरी लोगों को अंदर आना मना है, लेकिन फिर भी वे सारे दोस्त उस दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्हें शराब की बजाय एक बहुत पुराना बक्सा मिलता है और फिर पैक्सटन दराज खोलता है और वहाँ पर उसे एक टैरो कार्ड बॉक्स मिलता है और फिर दोस्तों का ग्रुप हैली से उन सभी कार्डों को पढ़ने के लिए बोलता है। हैली को टैरो और ज्योतिष का गहरा ज्ञान होता है, लेकिन हैली उन अजनबी टैरो कार्ड को पढ़ने के लिए झिझक रही थी, लेकिन बाद में वो उन कार्ड को पढ़ने का फैसला लेती है। किसी और के डेक का इस्तेमाल करना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी हैली ने अपने दोस्तों का भविष्य पढ़ा। कार्ड देखने में बहुत ही अलग थे, वे हाथ से पेंट किए गए थे और वे बहुत ही भयानक लग रहे थे। हैली ने मान लिया कि हवेली का मालिक एक कलेक्टर है, लेकिन उसे नहीं लगा कि इससे कोई तथ्य जुड़ा हो सकता है और फिर एक के बाद एक हैली ने कार्ड का उपयोग करके अपने सभी दोस्तों के भविष्य की भविष्यवाणी की और उसके बाद उसने खुद के लिए भी भविष्यवाणी की, जबकि ऐसा लग रहा था कि भविष्यवाणी करते ही उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ गलत नहीं होता है और पूरी रात दोस्तों का ग्रुप जीवित रहता है और फिर अगली सुबह वे हवेली से चले जाते हैं। घर वापस आते समय लुकास ने $700 का स्केच कार्ड जीता और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि भविष्यवाणी सच हो रही थी। एलिस ने भी अपने घर लौटने के तुरंत बाद स्नान किया और जब वह शौचालय से बाहर निकलती है तो दालान में एक सीढ़ी देखकर वह हैरान रह जाती है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तभी उसे अपने दरवाजे पर एक धमाका सुनाई देता है और तभी वह अपने कमरे में चली गई और फिर एलिस ये सब पता लगाने का फैसला करता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसके टैरो कार्ड की भविष्यवाणी के अनुसार एलिस की जिज्ञासा उसे गलत की ओर ले जा रही थी और इस तरह उसने अपने 13वें कार्ड से हाई प्रीस्टेट को दलान में उसका इंतजार करते हुए पाया। उसके कार्ड ने उसे सुझाव दिया कि वह सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी और हैली ने उसे धीमी चलने की चेतावनी दी है और फिर सच में एलिस दलान में सीढ़ी पर चढ़ गई ताकि पता लग सके कि क्या हो रहा है और तभी उसका वहाँ पर स्वागत राक्षसी हाई प्रीस्टेट करता है। एलिस सीढ़ी से कुचलकर मर जाती है, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक एलिस मदद करने के लिए फोन करने की कोशिश करती रहती है और उसकी मौत से पता चलता है कि भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी और इस कारण दोस्तों का पूरा समूह खतरे में था। एलिस और लुकास को खोने के बाद ग्रुप को बहुत ही दुख होता है। वे सब सोचते हैं कि क्या ये मौत एक्सीडेंट था या फिर कुछ अलग ही बात है। हैली को एहसास हुआ कि उसने जो भी भविष्यवाणी की थी वे लुकास के लिए सच साबित हुई और इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। लेकिन ग्रांट हैली की बातों से सहमत नहीं था, लेकिन बाकी लोग हैली की बात से सहमत थे और फिर उन्होंने इंटरनेट पर इसी तरह की घटनाओं की खोज की और उन्हें पूरे इंटरनेट पर बार बार सिर्फ एक ही नाम मिला, अल्मा स्ट्रॉम। और फिर उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हैली ने उसके घर जाने का फैसला किया और जब तक वे उस जगह पर पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। अल्मा का घर काफी दूर था और जब हैली और उसके दोस्तों ने दस्तक दी तो उसने उसका स्वागत करने से इनकार कर दिया। हैली ने अल्मा को उनकी स्थिति बताई और आखिरकार अल्मा ने उनसे बात करने का फैसला किया। कार्डो की बात सुनने के बाद अल्मा को पता चल गया कि हैली और उसके दोस्त गहरी मुसीबत में हैं। उसने बताया कि 1951 में मैक्सिको सिटी में 2 दिन में 6 लोगों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी और पीड़ितों के बीच एक मास संबंध रह गया था कि उन सभी ने एक शादी में अपनी कुंडली पढ़वाई थी। और 1969 में भी वुडस्टॉक में एक ऐसा ही मामला हुआ था जहाँ 3 दिनों के अंदर 8 लोगों की मौत हो गई थी और सामान्य संबंध यह था कि वे जीवित रहते हुए भी कुंडली पढ़ रहे थे। और अगली बार ऐसी घटना 1988 में लंदन में हुई थी। दोस्तों का एक ग्रुप यात्रा पर गया था और अपनी कुंडली पढ़वाई थी और उसी ग्रुप का अल्मा एक हिस्सा थी और उन दोस्तों के ग्रुप में से अल्मा एक बची थी क्योंकि उसने अपनी कुंडली नहीं पढ़वाई थी और तब से वे उन्हें नष्ट करने के लिए ताश के पत्तों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता चला कि एक पूर्वावशेष डीलर ने उन्हें 15 साल पहले मैनहट्टन में किसी को बेच दिया था। अल्मा के अनुसार 1798 में हंगरी में एक ज्योतिषी रहता था जो गिनती का काम करता था। उसको एक गुप्त विद्या आती थी और वह ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर भरोसा करता था क्योंकि उसकी कही हर बात हमेशा सच साबित होती थी। काउंट और काउंटेंट्स अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे और एक दिन बाद ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि माँ और उसका अजमा बच्चा प्रसव के बाद जीवित नहीं बचेंगे और फिर काउंटेंट्स ने भविष्यवाणी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और फिर कुछ और बार कार्ड निकालने के बाद भविष्यवाणी हमेशा एक जैसी ही रही। फिर गुस्सा होकर काउंट ने ज्योतिष और उसकी बेटी को कैद कर लिया और जब बाद में उनकी बात सच हुई तो काउंट ने ज्योतिषी पर जादू टोने करने का आरोप लगाया और अपने आदमियों को उसे खोजने का आदेश दिया।
ज्योतिष की बेटी की मृत्यु हो जाती है और यही ज्योतिष का अकाउंट से बदला था। अब ज्योतिष के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और फिर उसने एक दत्त अनुष्ठान किया और उसमें उसने खुद को बलिदान कर दिया और खुद को कार्ड से बांध लिया और इसने मृत्यु अभिशाप को जन्म दिया। जल्द ही काउंट और उसके दोस्तों को बेरहमी से मार दिया गया और ज्योतिष ने अपना बदला ले लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसने कार्ड को साफ दिया और राशि चक्र को उलट दिया। उसका मतलब था कि जो लोग उसके कार्ड के डेक का उपयोग करके पढ़ते थे उन्हें सबसे बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता था और इस अभिशाप को रोकने का एकमात्र तरीका डेक को नष्ट करना था और हेली इसे समाप्त करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार थी। अपनी आंखों के सामने मैडलिन की मौत देखने के बाद हेली, ग्रांट और पैगी डेक को नष्ट करने के लिए हवेली वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन पैक्सटन को खुद के मारे जाने का डर था और उसे विश्वास था कि वह अपने कमरे में सुरक्षित रहेगा। लेकिन हेली ने उसे समझाया कि अगर वे साथ रहेंगे तो उसके बचने के चांस ही ज्यादा होंगे। लेकिन पैक्सटन को इसकी परवाह नहीं थी और अपने कमरे में जाते समय पैक्सटन को एक विदुष मिलता है जो कि अगली पंक्ति में था और हेली द्वारा भविष्यवाणी की गई हर बात सच होने लगी। और इसी बीच हेली, ग्रांट और पैगी हवेली में पहुंच गए और उन्हें कार्ड को नष्ट करने के तरीके के बारे में पढ़ा। उन्होंने उन कार्ड को जलाने की कोशिश की लेकिन डेक नहीं जला और फिर हेली को एहसास हुआ कि उन्होंने इसे छुटकारा पाने के लिए किसी विशेष के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। और फिर उसने अल्मा से संपर्क किया और जब वह वहां पहुंची तो हेली ने कार्ड से जल्लाद को देखने का उल्लेख किया जिसने मैडलिन को मार डाला। एली ने उसे बताया कि क्योंकि ज्योतिष ने उसकी आत्मा को डेक से बांध दिया था इसलिए उसने कार्ड को मूर्त रूप दिया है जिससे अंतिम कार्ड जीवित हो गया। अल्मा का विचार ज्योतिषी की आत्मा को कार्ड से अलग करना था लेकिन ज्योतिषी की आत्मा को बुलाने के बाद वो अपना नियंत्रण खो बैठती है क्योंकि आत्मा ने अल्मा को अपने नियंत्रण में ले लिया था और वो अल्मा को मार देती है। हेली, ग्रांट और पैगी यह देखकर चौंक गए कि सालों से ज्योतिष का अध्ययन करने वाली महिला भी असफल हो गई थी और फिर उन्होंने मान लिया कि उसके पास अपने भाग्य से बचने का कोई रास्ता नहीं है और वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जबकि हेली और ग्रांट साथ रहे, पैगी अलग हो गई और आखिरकार उसका स्वागत जादूगर ने किया जो उसका 13वां कार्ड था। पैगी एक बॉक्स में छिपने की कोशिश करती है लेकिन आखिरकार उसे मार दिया गया। हेली और ग्रांट प्रेमी थे जो हाल ही में अलग हुए थे। ज्योतिषी की आत्मा से भागते हुए वे एक साथ रहे, यह सोचकर कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं। हेली ने यह बात मानी कि जब वे ग्रांट से प्यार करने लगी थी तो उसने अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए कार्ड पढ़े और हर बार उसे एक ही जवाब मिला कि उनका भविष्य नहीं था। ग्रांट ने भी बताया कि शायद वे शुरू से ही शापित थे और किसी तरह इसने हेली को स्थिति से निपटाने के लिए एक समाधान निकालने में मदद की। उसका मानना था कि क्योंकि कार्ड शापित थे अगर वह ज्योतिषी के लिए पढ़ती तो उसका भी वही हश्र होता। लेकिन ग्रांट को ये विचार बढ़िया नहीं लगा लेकिन हेली अपना मौका लेने के लिए तैयार थी। हालांकि हेली टैरो और ज्योतिषी में विश्वास करती थी लेकिन उसे नहीं लगता था कि उन्हें भाग्य के आगे झुकना चाहिए। उसने अपनी माँ को अपनी आखिरी सांस तक अपने जीवन में संघर्ष करते हुए देखा था और उसने उसे कभी हार न मानने की शिक्षा दी थी और जल्दी ही हेली का पीछा मौत ने किया। जब ग्रांट उसे बचाने के लिए आया तो उसने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। जब ग्रांट राक्षस से निपट रहा था तो हेली ने ज्योतिषी के लिए रीडिंग बनाने की कोशिश की। शैतान ग्रांट को नरक में घसीटने ही वाला था कि हेली आखिरकार ज्योतिष से संपर्क करने में कामयाब हो गई। हेली ने देखा कि उसके सभी कार्ड उल्टे थे जो यह बता रहे थे कि ज्योतिषी बहुत ही दर्द में था। उसकी आत्मा उस अज्ञात से कभी ठीक नहीं हुई जो उसे दिया गया था। टैरो के अंत में हेली ने आत्मा को ठीक करने में मदद करने के लिए थेरेपी सत्र आयोजित किया। ज्योतिषी का 13वां कार्ड मृत्यु था और जैसा कि हेली ने अनुमान लगाया था कि कार्ड के अभिशाप ने ज्योतिषी पर अपना जादू चलाया। हेली ने आत्मा को जाने देने के लिए प्रोत्साहित किया और किसी तरह यह काम भी कर गया। ज्योतिषी ने आखिरकार पागलपन को खत्म करने और अपनी बेटी की आत्मा के साथ फिर से जुड़ने का फैसला किया और अंत में डेक नष्ट हो गया और हेली और ग्रांट हवेली से जीवित बाहर निकल गए। फिल्म के अंत में हेली और ग्रांट ने देखा कि एक कार उसके पास आ रही है और वो ये देखकर बहुत ही आश्चर्य थे कि पैक्सटन गाड़ी चला रहा था। पैक्सटन ने बताया कि उसके रूममेट डोडे ने उसे मौत से बाहर निकालने में उसकी मदद की। डोट ने पैक्सटन को लिफ्ट में फंसा हुआ पाया था और वो अचानक गायब हो गया और फिर तीनों दोस्त सबसे भयानक रात से बचने के बाद कैंपस में वापस लौट जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और मूवी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।